हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल द स्टडी विद एसकेपी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आज जो हम लोग हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए कहता है कि परचिनकारी, ठीक है, क्या है, परचिनकारी निम्न में से किससे संबंधित है। ये परचिनकारी निम्न में से किससे संबंधित है उसके बारे में, यानी परचिनकारी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, दिए हुए में से परचिनकारी किससे संबंधित है। सबसे पहला है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़ों की निकासी करना, यानी जो अर्धकीमती पत्थर होता है उसको फूलों में निकासी कर देना वो है। या मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, यह संरचना में मेहराब बनाना, यह इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, यह उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, बीपीएससी में हमेशा तक 5 ऑप्शन अब दिए जाने लगे हैं। पहले जो है 4 ऑप्शन ही रहता है। अब आपको पता भी होगा कि हर एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन ही रहते हैं, 5वां ऑप्शन नहीं होता। लेकिन ये पहला ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 5 ऑप्शन है। तो अच्छा भी है कि आपको आंसर पकड़ने में आसानी होती है, और थोड़ा सा बुरा भी है कि इसमें देखिए कुछ जान करके भी लोग गलती अनजान कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक से अधिक होगा और कभी कभार एक ही आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर कौन होगा, हम पहले उसको देख लेते हैं। इसका जो आंसर है, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की निकासी करना। अब देखिए, दीवारों में फूलों जड़कर अर्ध पत्थर कीमती जो है उसको निकासी करना, ये क्या होता है। तो देखिए, इसको हम लोग एक नाम कहते हैं पिट्रा ड्यूट्रा भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो पिट्रा इस तरीके से, और ड्यूट्रा भी कहते हैं। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पिट्रा ड्यूट्रा इसको हम लोग ये भी कहते हैं। और यह ऐतिहासिक कला है, यानी पुराने समय में यह कला था, उत्कृष्ट था, ठीक है। इसको जो है कटा हुआ, जुड़ा हुआ, तराशा, ये जो चमका रंगीन पत्थर होता है ना, उसको टुकड़ा करके और चित्रकारी कर दिया जाता था दीवार पर, ठीक है। इसका प्रयोग जो सबसे पहले देखा गया था वह रोम में देखा गया था। कहाँ देखा गया था, तो सबसे पहला प्रयोग इसका रोम में इसका देखा गया था। और 1600 ईस्वी के लगभग में, कब, तो 1600 ईस्वी के लगभग में मुगल दरबार में जब ये पहुंचा, तब इसको ताजमहल में आप देख सकते हैं। कौन सा चीज़ में, तो ताजमहल में आप इसको देख सकते हैं। ताजमहल में इसका परचिनकारी या पच्चीकारी ये बहुत अच्छा से मिलता है। और मुगल काल में इसको पच्चीकारी या परचिनकारी इसको कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है, ये जो परचिनकारी हम देख रहे हैं इसका अर्थ होता है जड़ना। इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है इसका जड़ना। आप याद रखिएगा कि इसका अर्थ जड़ना होता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन कहता है, किस मुगल शासक ने चित्रकला के लिए कारखाने बनवाए थे। विच मुगल रूलर्स बिल्ड फैक्ट्रीज फॉर पेंटिंग, यानी कि वह कौन मुगल शासक है जिसने चित्रकारी के लिए कारखाना बनाया था। तो इसके ऑप्शन में है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से ज़्यादा। तो देखिए, एक से ज़्यादा भी हैं और एक से कम भी हैं, ठीक, एक से अधिक हैं। लेकिन अगर पूरी तरीक़े से देखा जाए तो इसमें उत्तर जो है अकबर हो जाएगा। अकबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि मुगल शासक में जो है सबसे बड़े पैमाने पर अकबर के ही समय में हुआ है, ठीक है। अकबर के काल में पहली बार भित्ति चित्र की शुरुआत हुआ था। और अकबर कालीन अगर चित्रकार में हम देखा जाए तो जैसे दसवंत था, हम दसवंत के बारे में जानते हैं, बसावन है, महेश है, लाल मुकुंद है, शावल दास है, फिर उसको क्या कहते थे, अब्दुल समद है। ये सभी पुराने चित्रकार थे। और इसके शासनकाल में जो है रज्मनामा नामक क्या था, तो रज्मनामा नामक एक पांडुलिपि तैयार किया गया था, जिसको मुगल काल का मील का पत्थर हम लोग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मुगल काल का मील का पत्थर कहते हैं, ठीक है। अकबर के समय में ही आपको एक चीज़ पता होगा कि चित्रकार बसावन था। अकबर के समय में कौन था, जो चित्रकार बसावन था, जो मुगल काल चित्रशाला संग्रह में हज्मनामा प्रमुख है। मुगल काल अगर चित्रशाला में देखें तो कौन प्रमुख है, तो हज्मनामा प्रमुख है, जिसमें दस्ताने अमीर क्या है, तो दस्ताने अमीर, ये याद रखिएगा, दस्ताने अमीर हमजा, दस्ताने अमीर हमजा जो है इसका नाम से जाना जाता है। और इस पांडुलिपि में जो है दस्ताने अमीर जो हमजा है, इस पांडु में करीब 1200 से अधिक चित्रों का संग्रह है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये अकबर के समय में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर अगला क्वेश्चन देखें
तो अगला क्वेश्चन कौन आता है, अगला क्वेश्चन आता है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो यह लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा लागू की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, इसका उत्तर कौन हो जाएगा, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव जो लागू इसको किया था ना, वो कब लागू किया था, तो 1765 ईस्वी में लागू कब किया था, तो 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। और 1772 ईस्वी तक, कब तक, तो 1772 ईस्वी तक प्रचलन में रहा द्वैध शासन। इसके बाद जो है ये धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गया। और इसका जो जनक था ना, इसका जनक किसको कहते हैं, तो लियोनिस कोर्टिस को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, और सबसे पहले इसका शुरुआत जो है बंगाल में शुरू किया गया था। मुगल बादशाह और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जब संधि हुई थी तब इसके बाद हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है, तो अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने 1893 में एक चीज़ याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, राजा राम मोहन उस समय थे ही नहीं। और स्वामी विवेकानंद जो है 1893 ईस्वी में शिकागो में गए थे, जहाँ 11 दिसंबर, कब, तो 11 सितंबर दोस्तों, दिसंबर नहीं, 11 सितंबर है ना, 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो जो शहर, वहाँ धर्म संसद में भाग लिए थे और वहाँ पे वो दिए थे। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि जो स्वामी विवेकानंद है, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद को ही युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा कि इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के जन्म को 11 जन्म को मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इसका उत्तर कौन हो जाएगा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और यह कब किया था, तो 1923 ईस्वी में किया था। ठीक है, याद रखिएगा 1923 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और यही आगे चल के इसका जो नाम हुआ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी हुआ। ठीक है, और ये अपना चुनाव के माध्यम से असेंबली में पहुंचने वाला पहला ऐसा दल था। ठीक है, आगे चल के जब 16 जून 1925 को हम कहें सी आर दास की जब मृत्यु हो गई, तो धीरे धीरे स्वराज पार्टी की नसें कमज़ोर हो गई और फिर वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण कौन है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो, जिसको हम लोग नील की खेती कहते हैं, करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। जो चित्रण किया गया है निम्न में से किससे है, तो इसको किसने लिखा है, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अरविंद घोष ने, या दीनबंधु मित्र ने। तो इसको लिखने वाले कौन है, तो उसको उत्तर देख लेते हैं, ये है दीनबंधु मित्र। ठीक है, इसको किसने लिखा था, तो दीनबंधु मित्र ने इसको लिखा था। यह बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था ना, इसी का कारण बना था। यह नाटक था। ठीक है, कब यह था, तो यह नाटक था। और पहली बार जो इसको खेला गया था 1872 ईस्वी में। कब खेला गया था, तो 1872 ईस्वी में इसको पहली बार खेला गया था कोलकाता के नेशनल थिएटर में। कहाँ खेला गया था, तो कोलकाता के नेशनल थिएटर में। याद रखिएगा, कोलकाता के नेशनल थिएटर में। ठीक है, कोलकाता के नेशनल थिएटर में पहली बार खेला गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कहता है 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवस का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। किसके खिलाफ, तो यह फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, 1760 ईस्वी में जो अंग्रेज लड़ा था वो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा था। इसमें फ्रांसीसी का क्या हो गया था, तो हार हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें फ्रांसीसी का हार हो गया था। उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन का आरंभ किया। और इसी के बाद जो है भारत में हिंदू मुस्लिम की ज़्यादातर विरोधियाँ होने लगी थी। वो हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। किसके द्वारा, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा यह हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो यह था चंपारण। इसका उत्तर कौन हो जाएगा, तो चंपारण। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो महात्मा गांधी द्वारा 1917 में किया गया था। और महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया था। उसका नाम क्या था, तो राजकुमार शुक्ल नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल उसका नाम था। उसके द्वारा महात्मा गांधी 1917 में
आए थे। अच्छा, राजकुमार शुक्ल उनको कहाँ मिला था? तो राजकुमार शुक्ल जो है उनको 1916 ईस्वी में BHU में मिला था। ठीक है, कहाँ मिला था? तो BHU में मिला था। BHU कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के बनारस में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख ले। अगला कहता है वर्ष 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह जो हुआ था सिंहभूम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। सिंहभूम है क्या? थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सिंहभूम जो है वह झारखंड में पड़ता है, और इसको आप याद रखिएगा कि झारखंड में है। ठीक है, 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम के नाम से इस सब क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कोलभू ये जो हुआ था छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोलों ने किया था। ठीक है, कोल जो वहाँ जनजाति है वहाँ उन लोग किया था। उसका मुखिया गैर आदिवासी को लेकर के, जमींदार को लेकर के, ये सब सूदखोर वगैरह को लेकर के ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कहता है बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या मौलवी अहमदुल्ला? किसने किया था? तो ये किए थे कुंवर सिंह ने। ठीक है, इसका उत्तर कौन हो जाएगा? कुंवर सिंह, पूरे बिहार से। अगला क्वेश्चन है चंपारण में इंडिगो यानी नील की खेती है ना। इंडिगो का मतलब क्या है? नील की खेती, याद रखिएगा, नील की खेती। ठीक है, नील की खेती की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो वह किया था रामचंद्र शुक्ल ने। हम आपको बताया कि रामचंद्र शुक्ल उनको कहाँ मिला था? तो BHU में मिला था। और कब मिला था? तो 1916 ईस्वी में मिला था। ठीक है, महात्मा गांधी कब आ गए थे? तो 1917 ईस्वी में चंपारण आ गए थे, और चंपारण आन करके इन्होंने नील आंदोलन किया था, जिसको हम लोग सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी का कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है वह प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन है। प्राचीन महाजनपद क्या थी? पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, चंपा थी या अंग थी? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। वो कौन है? तो एक से ज़्यादा है। ठीक है, पाटलिपुत्रा बनी, बाद में बनी, चूँकि एक से अधिक है। सबसे पहले जो उसकी राजधानी थी वह राजगृह थी। कहाँ थी? तो राजगृह थी। जब हर्यक वंश का स्थापना हुआ था तो बिंबिसार पहला जो राजा हुए, ठीक है, हर्यक वंश का, उन्होंने राजधानी इसकी कहाँ रखी थी? राजगृह रखी थी। जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद जो उनका बेटा बना अजातशत्रु, तो वह भी इसकी राजधानी रखा। वह राजगृह को पूरी तरीके से किलाबंदी करवा दिया था। इस तरीके से आगे के हम लोग हिस्ट्री में क्वेश्चन पढ़ेंगे कौन किलाबंदी किस तरीके से करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? यानी स्वामी सहजानंद इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वह संबंधित है बिहार में किसान आंदोलन से। किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने 1929 ईस्वी में किसान सभा का आयोजन किया था। ठीक है, और इसी पर इन्होंने प्रांतीय विधानसभा की स्थापना की, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, इसका प्रथम जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद ही। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ठीक है, तो कहाँ मिले हैं आपको पता होगा? तो ये मिले हैं कालीबंगा में। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, 2500 से 1700 ईसा पूर्व के लगभग ये आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन अब तो है नहीं, अब फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही आपको अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें। ऐसे ही हम क्वेश्चन की आपको सोल्यूशन देते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद।